इस लाइन में अगर आपकी शॉर्टिंग है तो इस लाइन में आपको क्या होगा, नहीं दिखाएगा। लेकिन कुछ कुछ डीसी पावर सप्लाई में मिली एम्पियर लेगा, मतलब दिखाएगा उसमें हाफ शॉर्टिंग है। लेकिन बेसिकली अगर ये देखिए यहाँ प्राइमरी लाइन हो गया, ये सेकेंडरी लाइन हो गया। तो अगर मान लीजिए कि ये सेकेंडरी लाइन में शॉर्टिंग रहेगा तो ये प्राइमरी लाइन में शॉर्टिंग बताएगा, लेकिन क्या बताएगा, हाफ शॉर्टिंग बताएगा इसमें। अगर प्राइमरी लाइन फुल शॉर्ट रहा तो हाफ शॉर्टिंग। यहाँ तक तो सही है कि ये इसकी वोल्टेज जो है सारी एक एक करके पावर ऐसी, रिंगर ऐसी और नेटवर्क ऐसी में जाती है। और पावर ऐसी जो जनरेट करके वोल्टेज निकालता है यहाँ से, वो सीपीयू में भी जाती है। और कुछ जो वोल्टेज है वो एमएमसी में भी जाती है, एमएमसी को ऑन कराने के लिए। हाय फ्रेंड, आज हम बात करेंगे वीबेट और वीपीएच लाइन के बारे में कि ये जो दो लाइन है वो कौन कौन से आईसी में जाता है, क्या वो सीपीयू में जाता है और एमएमसी में जाता है। इन सारे चीज़ों के बारे में आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे अच्छी तरीक़े से कि ये कौन कौन सी लाइन में जाता है और कौन कौन सा आईसी में जाता है और कौन कौन सा सेक्शन में जाता है। तो सबसे पहले देखिए, ये यहाँ पर लगा हुआ ये बैटरी कनेक्टर है, 4 पिन का ये बैटरी कनेक्टर है, जिसकी एक लाइन वीबेट है और दूसरी लाइन यहाँ जो ब्लैक से ड्रॉ किया हुआ है वो ग्राउंड है, और तीसरा थर्मल और आईडी की लाइन है ये। तो इसमें मैंने कुछ नहीं बताया क्योंकि इसका कोई काम ही नहीं है। मेन है इसका वीबेट लाइन, और वीबेट लाइन से निकलने के बाद बैटरी कनेक्टर के पास से निकलने के बाद ये चली जाती है डायरेक्ट कहाँ, चार्जिंग आईसी में। वीबेट निकलने के बाद ये जो वीबेट का मतलब होता है, वी का मतलब होता है वोल्टेज, अब BA जो लिखा हुआ है ये वोल्टेज बैटरी लिखा हुआ है, ये शॉर्ट फॉर्म इसमें लिखा हुआ रहता है। स्कीमेटिक में भी ऐसे ही रहता है लिखा हुआ। तो वोल्टेज जो बैटरी का होता है वो डायरेक्ट जाता है चार्जिंग आईसी में, और चार्जिंग आईसी से जब एक वोल्टेज रेगुलेट होकर निकलती है उसको हम लोग बोलते हैं वीपीएच पावर। तो ये देखिए, जो ये वोल्टेज होता है बैटरी का और ये वीपीएच पावर होता है, दोनों का वोल्टेज लगभग सेम होता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 3.7 है तो यहाँ पर भी 3.7 ही रहेगा, खाली नाम अलग अलग कर दिया गया है, 2 लाइन इसको बना दिया गया है ताकि इसको एक सेपरेट बनाया गया है इस आईसी को, ताकि अगर मान लीजिए कि इस लाइन में किसी तरीक़ा का शॉर्टिंग हो जाए तो क्या होगा, ये बैटरी के इस साइड कोई नुकसान नहीं करेगा क्योंकि ये आईसी ही शॉर्ट हो जाएगी और ऐसी तक ही प्रॉब्लम रह जाएगा, इधर नहीं जाएगा। क्योंकि देखिए, पहले के मोबाइल में क्या होता था कि बहुत कम एमएच की बैटरी लगी हुई होती थी, वो डायरेक्ट वीबेट से ले करके डायरेक्ट चले जाता था वो लाइट सेक्शन, ग्राफिक्स सेक्शन और पावर आईसी, ये सब जितने भी सेक्शन होते थे सारे में चले जाते थे। चाहे वो रिंगर सेक्शन हो, नेटवर्क सेक्शन हो, चाहे वो ब्लूटूथ सेक्शन हो, वाईफाई सेक्शन हो, सारे सेक्शन में चले जाते थे डायरेक्ट बैटरी से वोल्टेज आईसी को एक्टिव करवाने के लिए। लेकिन अब उसके बीच में एक चार्जिंग आईसी लगा दिया गया है ताकि इसकी बैटरी जो है सेपरेट रहे। क्योंकि आजकल का जो बैटरी है वो 5000 mAh, 6000 mAh, 8000 mAh का जो बैटरी बन रहा है, और इसको चार्जिंग को फास्ट करने के लिए ये चार्जिंग आईसी का यूज किया जाता है ताकि इसको बैटरी को चार्ज फास्ट कर सके। तो बैटरी की जो वोल्टेज होता है निकलने के बाद वो चार्जिंग आईसी में जाती है, और चार्जिंग आईसी से जो वोल्टेज रेगुलेट होकर निकलता है उसको हम लोग वीपीएच पावर बोलते हैं। इसका खाली नाम चेंज हो चुका है, लेकिन वोल्टेज और काम दोनों क्या है, पहले की तरह ही है। पहले की तरह पहले भी हर आईसी में एक एक वोल्टेज जाता था, सीपीयू और एमएमसी में छोड़ के। ये नहीं कि सीपीयू और एमएमसी में भी जाता है वोल्टेज, ऐसा नहीं है। ये देखिए किन किन सेक्शन में जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जैसे ही यहाँ से चार्जिंग आईसी से ये वीपीएच वोल्टेज यहाँ पे बनेगा, और बनने के बाद ये जाएगा नेटवर्क सेक्शन में ताकि नेटवर्क को ऑन करा सके, और ये जाएगा लाइट सेक्शन, डिस्प्ले लाइट सेक्शन है, और ग्राफिक सेक्शन में जाएगा ताकि इसकी ग्राफिक और लाइट बरकरार रहे, अच्छी तरीक़ा से दिखे। और उसके साथ साथ ये जाती है पावर आईसी में भी, और वही जो लाइन होता है वीपीएच पावर वो जाती है रिंगर आईसी में। और भी जो बहुत सारे आईसी है जो मैंने यहाँ नहीं बनाया, कुछ एलडीओ में भी जाते हैं टच सेक्शन के लिए जो लो वोल्टेज बनाती है उसमें से, और फिर ब्लूटूथ और वाईफाई सेक्शन में भी है, वाईफाई जो आईसी लगा हुआ होता है उसमें भी जाती है। तो वो मैंने इसमें ड्रॉ नहीं किया क्योंकि उसमें जगह बहुत कम था। और यहाँ तक जाने के बाद ये सारे आईसी को एक्टिव कराने का काम करता है ये वीपीएच पावर। और फिर ये जब पावर आईसी में जाती है, और पावर आईसी में जाने के बाद पावर आईसी क्या करता है, वोल्टेज निकालता है किसके लिए, पावर आईसी से जो वोल्टेज निकलता है वो जाता है कहाँ, सीपीयू में।
पावर आईसी से जो वोल्टेज निकलता है वो जाता है डायरेक्ट सीपीयू में। ये देखिए इसकी जो बक लाइन होती है, मॉडम लाइन होती है, ए से लेके जो 7 स्टेप की सप्लाई, जो 7 स्टेज की जो सप्लाई होती है, S1 S2 S3 S4 S5 S7 S8 S10। अभी का जो यूज़ होने वाला जो फ़ोन है वो 10 कोयल लगा हुआ रहता है, बक कोयल, बूस्ट कोयल। तो बक और बूस्ट कोयल के बारे में अगर आप अच्छी तरीके से जानना चाहते हैं तो मेरा डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उसमें आप जाके बक और बूस्ट को आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं और उससे समझ सकते हैं कि बक लाइन और बूस्ट लाइन हमारी कैसे काम करते हैं पावर आईसी की। तो बेसिकली ये पावर आईसी से वोल्टेज निकलने के बाद ये डायरेक्ट सीपीयू में जाता है और सीपीयू कुछ वोल्टेज जनरेट करके ये देता है एमएमसी को, और कुछ जो है एमएमसी को पावर आईसी भी देता है वोल्टेज। लेकिन ये सीपीयू और एमएमसी में डायरेक्ट वीपीएच या बैटरी की जो वोल्टेज होती है वो डायरेक्ट सीपीयू और एमएमसी में नहीं आती। ये सब आईसी में आती है, लाइट आईसी हो गया, चाहे नेटवर्क आईसी हो गया, चाहे वो पावर आईसी हो गया, चाहे रिंगर आईसी, चाहे ब्लूटूथ आईसी या वाईफाई आईसी, इतना सारे आईसीओ में जाती है। लेकिन ये सीपीयू और एमएमसी को में नहीं जाती। ये दोनों लाइन जो है वीपीएच पावर, ये सीपीयू और एमएमसी में लाइन नहीं जाती। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा शॉर्टिंग के बारे में कि जब शॉर्ट होता है मोबाइल, अगर आपके पास फ़ोन डेड आता है तो डेड में आप कहाँ पे चेक करते हैं। तो आपको देखिए, अगर इस कंडीशन में ये जो रेगुलेट हो रहा है वोल्टेज, यहाँ पे वीपीएच पावर बन रहा है, अगर इस कंडीशन में आप बैटरी कनेक्टर पे आप जीआर चेक करोगे तो यहाँ पर तो जीआर आपको सही मिलेगा। लेकिन अगर आप इसकी वीपीएच चार्जिंग ऐसी के बाद एक कॉइल लगा हुआ था वहाँ पे, वो सब मैंने यहाँ पे नहीं बनाया, लेकिन अगर यहाँ पे आप चेक करोगे उस कॉइल को निकाल के, तो अगर इस लाइन में अगर आपकी शॉर्टिंग है तो इस लाइन में आपको क्या होगा, नहीं दिखाएगा। लेकिन कुछ डीसी पावर सप्लाई में मिली एम्पियर लेगा, मतलब दिखाएगा उसमें हाफ शॉर्टिंग है। लेकिन बेसिकली अगर ये देखिए यहाँ प्राइमरी लाइन हो गया, ये सेकेंडरी लाइन हो गया, तो अगर मान लीजिए कि ये सेकेंडरी लाइन में शॉर्टिंग रहेगा तो ये प्राइमरी लाइन में शॉर्टिंग बताएगा। लेकिन क्या बताएगा, हाफ शॉर्टिंग बताएगा इसमें। अगर प्राइमरी लाइन फुल शॉर्ट रहा तो हाफ शॉर्टिंग बताएगा, और यहाँ अगर हाफ रहेगा तो यहाँ पर आपको फिक्स वोल्टेज मिलेगा, फिक्स मतलब जीआर मिलेगा, अच्छा जीआर मिलेगा, आपको लगेगा ही नहीं कि यहाँ पर कोई शॉर्टिंग है। लेकिन अगर ये शॉर्ट रहेगा इस लाइन में तो इस लाइन में आपको नहीं बताता। और इसी से ज़्यादा टेक्नीशियन क्या होते हैं कि कंफ्यूज होते हैं कि इस मोबाइल में शॉर्टिंग है तो है कहाँ पे। तो आप इसकी जो बैटरी कनेक्टर पे पहले चेक करते थे, आप बैटरी कनेक्टर के बीच में एक रेगुलेटर डीसी टू डीसी आईसी भी इसको बोलते हैं और चार्जिंग आईसी भी बोलते हैं। तो इस आईसी को आप चेक करें अच्छी तरीक़े से कि इसके आईसी के बाद वाली लाइन जो वीपीएच लाइन होती है उस लाइन को चेक करें कि उस लाइन में तो आप शॉर्टिंग है या नहीं है। अगर इस लाइन में शॉर्टिंग निकलता है तो आप डीसी पावर सप्लाई से इसकी शॉर्टिंग को निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक तो सही है कि ये इसकी वोल्टेज जो है सारी एक एक करके पावर आईसी, रिंगर आईसी और नेटवर्क आईसी में जाती है। और पावर आईसी जो जनरेट करके वोल्टेज निकालता है यहाँ से, वो सीपीयू में भी जाती है, और कुछ जो वोल्टेज है वो एमएमसी में भी जाती है एमएमसी को ऑन कराने के लिए, और सीपीयू से भी इनको एमएमसी में वोल्टेज दिया जाता है। तो मतलब ये साफ़ है कि ये इनको ना ही कोई सीपीयू से वीपीएच पावर मिलता है, सीपीयू को एक्टिव कराने के लिए वीपीएच पावर की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें एम्पियर इसको ज़्यादा चाहिए इसको सीपीयू को काम कराने के लिए। और ज़्यादा अगर इसको एम्पियर चाहिए तो यहाँ पे बक वोल्टेज और बूस्ट वोल्टेज यहाँ पे बनाया जाता है, वो सीपीयू को दी जाती है एम्पियर के थ्रू। जितना एम्पियर की इसकी रिक्वायरमेंट होती है उतना इसको दिया जाता है। और एमएमसी को कुछ सप्लाई जो है वो सीपीयू से दी जाती है और कुछ सप्लाई जो है पावर आईसी से भी दी जाती है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ज़रा सा भी समझ में कुछ आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप अच्छा टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, एक अच्छा चिप लेवल का काम करना चाहते हैं, एक लाइन को समझना चाहते हैं, तो आप मेरे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।